Hello students, today we will start our discussion with session 5 of unit 4, and the session is online transactions. Online transaction or e-payment or electronic payment. The way of transferring funds from one bank account to another bank account electronically using internet is called ई-पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट. इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ऐसी पेमेंट है जिसमें फंड्स यानी मनी फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं किसी एक बैंक अकाउंट से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ओवर इंटरनेट एंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रियल टाइम में सेफली, यानी सेफली मनी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होती है इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इंटरनेट. दैट काइंड ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड ई पेमेंट और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. सो ऑनलाइन ई पेमेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट आर इधर डेबिट और क्रेडिट, मतलब या तो पैसा डिपॉजिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, मतलब निकाला जा रहा है, विदड्रॉ हो रहा है. दैट आर प्रोसेस्ड entirely electronically with the value passing from one bank account to another bank account in real time with safety. तो वो पेमेंट्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की कैटेगरी में आती हैं. अब ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स इन ई पेमेंट में जब फंड्स ट्रांसफ़र होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट जब होती है, फंड्स या मनी जब ट्रांसफ़र होता है तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रहता है. सबसे पहले द कार्ड होल्डर purchases goods. Whenever you do an electronic payment तो क्या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स फॉलो किया जाता है. सबसे पहले जो कार्ड होल्डर होता है, वेदर इट इज़ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, तो उसमें जो कार्ड होल्डर होता है वो कोई गुड्स या सर्विसेज, कोई चीज़ें आप खरीदते हैं या कोई सर्विस आप बाय करते हैं मर्चेंट से. पहले तो गुड्स खरीदी जाती हैं या सर्विसेज खरीदी जाती हैं, उसके बाद जो मर्चेंट एप्लीकेशन है दैट विल सेंड यू पेमेंट क्लाइंट डिजिटल ऑर्डर मिलता है आपको. डिजिटल ऑर्डर क्या होता है बेटा, जैसे आप किसी दुकान पे गए, आपने कोई सामान खरीदा तो वो एक रिसिप्ट जो आपको देता है कि दिस आइटम विद दिस मच अमाउंट, दिस आइटम इतना प्राइस, दिस आइटम इतना प्राइस, और वो आपको लिस्ट ऑफ आइटम्स विद देयर प्राइस एंड टोटल प्राइस आपको प्रोवाइड करता है. दैट इज़ बिल. अगर वही बिल आपको इलेक्ट्रॉनिकली मिलता है दैट इज़ डिजिटल बिल. तो जो मर्चेंट का एप्लीकेशन होता है, मर्चेंट का एप्लीकेशन जैसे ऐप है, मिंत्रा ऐप है, अमेजोन ऐप है, या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है उसकी कोई एप्लीकेशन है या वेबसाइट, एप्लीकेशन भी हो सकती है या वेबसाइट भी हो सकती है. तो जो मर्चेंट की एप्लीकेशन या वेबसाइट है वो आपको एक डिजिटल ऑर्डर प्रोवाइड करती है. उसके बाद जो मर्चेंट का एप्लीकेशन है या वेबसाइट है वो आपको डायरेक्ट करता है टू द पेमेंट प्रोवाइडर. जो पेमेंट प्रोवाइडर है दैट डायरेक्ट्स यू टू द कार्ड होल्डर्स बैंक. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का कोई भी मेथड चूज़ करते हैं, उसके बाद जो पेमेंट वाला सेक्शन आता है उसमें अगर आप नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या कोई आपका ऑनलाइन वॉलेट होता है जैसे पेटीएम है, गूगल पे है, इस तरह की कोई भी जो ऑनलाइन पेमेंट का कोई मेथड चूज़ करते हैं तो उसके बाद उसमें जो मर्चेंट की एप्लीकेशन है आपको आपके बैंक तक डायरेक्ट करती है. मान लो मैं SBI या यूको बैंक या HDFC कोई भी बैंक यूज़ कर रही हूँ, उस बैंक का कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो वो उस बैंक तक आपको डायरेक्ट करेंगे. ठीक है, मतलब आपकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे टू द बैंक्स वेबसाइट. उसके बाद द कार्ड होल्डर्स बैंक डेबिट्स द कार्ड होल्डर्स बैंक अकाउंट एंड ट्रांसफर द फंड्स टू मर्चेंट्स अकाउंट एट द मर्चेंट्स पेमेंट प्रोवाइडर. मर्चेंट ने जो पेमेंट इंटरफेस दिया था, पेमेंट गेटवे दिया था, उस पर आपने क्लिक किया तो वो आपको लेके गया आपकी बैंक की साइट पर. वहाँ से जो जितना बिल का अमाउंट था, फॉर दैट अमाउंट आपका जो कार्ड है वो डेबिट होगा और क्रेडिट उसमें डेबिट या क्रेडिट होगा. मतलब आपका कार्ड है ओब्वियसली वो क्रेडिट होगा और डेबिट होगा मर्चेंट का कार्ड. उसके बाद आता है जब भी आप ई पेमेंट करते हैं तो ई पेमेंट में इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, ये 2 इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. कई बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन ई पेमेंट. तो वाइल ई पेमेंट
इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स आर ई डॉक्यूमेंट्स आर इन्वॉल्व, डिजिटल ऑर्डर एंड डिजिटल रिसिप्ट। जब भी आप आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं उसके बाद जो उनका बिल पेमेंट होता है कि ये दिस इज द प्राइस फॉर दिस आइटम, दिस प्राइस फॉर दिस आइटम, इस आइटम का इतना प्राइस एंड टोटल दिस मच प्राइस, वो सारा आपका है डिजिटल ऑर्डर। सो डिजिटल ऑर्डर क्या है, इज सेंट बाय पेमेंट क्लाइंट टू पेमेंट सर्वर। वो क्लाइंट है जो मर्चेंट का साइट है वो भेज रहा है आपके पेमेंट के सर्वर पर। उसके बाद जब पेमेंट हो जाती है, पेमेंट कंप्लीट हो जाती है, सक्सेसफुल होती है, उसके बाद आपको रिसिप्ट दिखाई जाती है कि दिस मच अमाउंट हैज़ बीन पेड फ्रॉम योर अकाउंट। सो दैट इज डिजिटल रिसिप्ट। इट इज सेंट फ्रॉम पेमेंट सर्वर टू पेमेंट क्लाइंट टू इंडिकेट द आउटकम ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन का आउटकम दिखाने के लिए जो डिजिटल रिसिप्ट है वो शो की जाती है। A transaction is a combination of digital order and digital receipt। मतलब ट्रांजेक्शन कंप्लीट कब होती है, एक ऑर्डर और एक उसका रिस्पेक्टिव रिसिप्ट है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन ट्रांजेक्शन बन जाता है। उसके बाद आता है ई शॉपिंग। इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग क्या होता है, बाइंग एनीथिंग ऑनलाइन इज ई शॉपिंग। कोई भी चीज़ आप चाहे कोई गुड्स परचेज करें, कोई सर्विस परचेज कर रहे हैं, but that purchase has been done online using internet, then it is called e-shopping. So e-shopping refers to shopping over internet by selecting items and placing order to buy them on a website through a mobile app or through a website as well। वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है, मोबाइल ऐप के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, वेबसाइट या मोबाइल ऐप। ई शॉपिंग में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे करते हैं ई शॉपिंग। सबसे पहले आप जो भी जिसकी भी सर्विस यूज़ कर रहे हैं उसकी वेबसाइट या एप्लीकेशन खोलते हैं। जैसे अमेजोन पे जा रहे हैं या मिंत्रा पे जा रहे हैं या फ्लिपकार्ट पे जा रहे हैं या बिग बास्केट पे जा रहे हैं या कोई और ऐसा कोई ऑनलाइन स्टोर जहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं, वहाँ उस एप्लीकेशन पे जाते हैं। देन यू सेलेक्ट द आइटम्स टू बी परचेज्ड। जो भी आपके इंटरेस्ट के आइटम है वो आप सेलेक्ट करते हैं। देन यू गो टू प्लेस ऑर्डर फॉर द सेलेक्टेड आइटम्स। जो आपने ऑर्डर, जो आप आइटम सेलेक्ट कर लिए हैं उनके लिए आप ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एंड द ऑर्डर गेट्स डिलीवर्ड टू यू। इसको और थोड़ा डिटेल में बताया है। सबसे पहले आप जो भी ई कॉमर्स की साइट है, ई कॉमर्स की साइट मतलब जो ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रही है उसकी साइट पे या एप्लीकेशन पे जाएंगे। वो खोल लिया, जैसे मान लो बिग बास्केट आपने खोल लिया या अमेजोन खोल लिया। उसके बाद वहाँ से आप आइटम्स टू बी परचेज्ड हैं जो आपको परचेज करने हैं वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप कार्ट में जाएंगे, कार्ट में आपको दिख जाएगा कि दीज आर द आइटम्स दैट यू हैव सेलेक्टेड एंड दिस मच प्राइस यू हैव टू पे फॉर ईच आइटम। उसके बाद आप जाते हैं प्लेस ऑर्डर पे। व्हेन यू क्लिक ऑन प्लेस ऑर्डर तो वो आपसे एड्रेस डिटेल मांगता है कि डिलीवरी एड्रेस क्या होगा। फिर पेमेंट डिटेल्स मांगता है कि किस मोड में आप पेमेंट करना चाहेंगे। क्योंकि हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सो हम COD को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, कैश ऑन डिलीवरी को हम नहीं कंसिडर करके चल रहे हैं, बिकॉज वी आर स्टडिंग इन दिस चैप्टर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ऑनलाइन पेमेंट मोड्स है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद है वो जो वेंडर है दैट विल आस्क यू फॉर डिलीवरी एड्रेस एंड द पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में आप चूज करेंगे कि आपको डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है या नेट बैंकिंग से करना है या ऑनलाइन पेमेंट करना है, किस तरह से पेमेंट करना है आपको। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन पेमेंट या नेट बैंकिंग कर रहे हैं देन यू आर डायरेक्टेड, रीडायरेक्टेड या आपको फॉरवर्ड किया जाता है आपकी बैंक की वेबसाइट पर। एंड एट दैट पॉइंट जो ये एड्रेस होता है HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है, ये पहले HTTP होता है, जैसे ही आप बैंक पे रीडायरेक्ट किए जाते हो HTTPS हो जाता है। हो सकता है पहले भी HTTPS हो, लेकिन अगर पहले HTTP भी है तो भी जब भी आप पेमेंट करेंगे तो HTTP है पहले या HTTPS है, लेकिन एट द टाइम ऑफ पेमेंट इट विल बी HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। आपका जो बैंक के साथ जो कम्युनिकेशन होगा यानी ट्रांजैक्शन जो होगी दैट विल बी हिडन। उसमें क्रिप्टोग्राफी आप मान सकते हैं, क्रिप्टोग्राफी अप्लाई कर दी जाती है। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कोडेड लैंग्वेज में होगी, वो किसी को भी समझ नहीं आएगा अगर कोई उस कॉन्वर्सेशन को सुनता भी है तो। उसके बाद जो पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो रिसिप्ट जनरेट होती है एंड यू गेट योर ऑर्डर डिलीवर्ड टू योर एड्रेस दैट यू हैव प्रोवाइडेड। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इज ई टिकटिंग। इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग क्या होता है?
टिकट्स जनरेट करना ऑनलाइन, इंटरनेट पे इलेक्ट्रॉनिक टिकट जनरेट करना जो कि प्रिंटेड फॉर्म में नहीं होती हैं, आप उन्हें प्रिंट कर सकते हैं. सो ई टिकट क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ मेकिंग ई टिकट्स अवेलेबल विदाउट एनी नीड ऑफ प्रिंटेड टिकट्स. आजकल जो एयरलाइन के टिकट्स हैं या रेलवे टिकट्स हैं या कई सारी बसेस हैं, उनके टिकट, बहुत सारी बस हैं जैसे रेड बस है, उनके टिकट्स हैं, या मूवीज़ के टिकट हैं, थिएटर के टिकट हैं, किसी इवेंट के टिकट हैं, वो ऑनलाइन जब सेल होती हैं, तो ऑनलाइन जब आप परचेज करते हैं तो यू डू नॉट गेट अ प्रिंटेड टिकट. ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलती है आपके फ़ोन पे या आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कोई भी लैपटॉप हो या टैबलेट हो या कंप्यूटर हो, उस पर आपको इलेक्ट्रॉनिक टिकट मिलती है एंड यू गेट योर सीट रिजर्व्ड. ठीक है, अब जो ई टिकट्स हैं वो कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं नॉर्मली? मूवीज़ के लिए, थिएटर प्लेस के लिए, ट्रैवलिंग बाय एयर के लिए, वॉचिंग मैचेस के लिए, क्रिकेट मैच हो गया जैसे फुटबॉल मैच हो गया, अटेंडिंग इवेंट्स जैसे लाइव परफॉर्मेंस होती हैं, कॉन्सर्ट होते हैं, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, इन सब में आप ई टिकटिंग की फैसिलिटी यूज़ कर सकते हैं. ई टिकटिंग के लिए आपके पास क्या दो चीज़ें होनी चाहिए, क्या दो रिक्वायरमेंट है कि एक तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, दूसरा आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी होनी चाहिए. या तो आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या नेट बैंकिंग हो, कोई ना कोई ऑनलाइन पेमेंट का मोड आपके पास होना चाहिए. सो ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद ये दो चीज़ें होने के बाद आप ई टिकटिंग कैसे इशू करेंगे, मतलब ई टिकटिंग करेंगे कैसे, ऑनलाइन टिकट कैसे बुक करेंगे? सबसे पहले जिस भी सर्विस की आप टिकट बुक करना चाहते हैं उसकी साइट पे जाएंगे, लॉग इन टू द साइट दैट प्रोवाइड्स ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम. ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम जहाँ भी हो रहा है, जैसे मेक माई ट्रिप पे होता है या बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो ऑनलाइन बुकिंग करवाती हैं, उस साइट पे जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी टिकट्स जो भी आपकी बुकिंग है उसकी डिटेल प्रोवाइड करेंगे कि डे है या डे कौन सा है, टाइम कौन सा है, सीट किस टाइप की चाहिए. उसके बाद आपके पास बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल होंगी. मेक योर ओन चॉइस एंड सबमिट द डिटेल्स. उसके बाद आप पेमेंट के पेज पे रीडायरेक्ट किए जाएंगे, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे. उसके बाद आप after the e-payment is processed, the website will show you the e-ticket on screen which you can print or save. उसके बाद सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपको एक टिकट शो कर दी जाती है, उसको आप सेव भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं और उसे आप ईमेल या व्हाट्सएप करके सेंड भी कर सकते हैं किसी को. तो उसको आप, अच्छा उसका एडवांटेज क्या हुआ? ई टिकटिंग, आपने टिकट्स ऑनलाइन बुक कर ली, उनका एडवांटेज क्या हुआ ओवर द हार्ड कॉपी टिकट्स? जो प्रिंटेड टिकट्स होती हैं उनके ऊपर क्या एडवांटेज है ई टिकट का? सेफ्टी. हाँ, सेफ्टी है. यू आर नॉट वरीड अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ टिकट्स, मतलब टिकट की सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई टेंशन नहीं होती है. इट इज़ सेफ एंड रिलायबल टू मेक एनी चेंज, कैंसिलेशन, एनोटेशंस एज ऑल दीज टेक प्लेस इनसाइड द सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस. जिसकी भी आप सर्विस यूज़ कर रहे हैं उनके डेटाबेस में ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी टिकट या बुकिंग डिटेल्स हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन सेफली सिक्योर होती हैं. सो इट इज़ वेरी सेफ टू बुक टिकट्स ऑनलाइन. उसके बाद आता है ईज़. येस, इट इज़ वेरी ईजी टू बुक टिकट्स ऑनलाइन और उन्हें प्रिंट करना भी बहुत ईजी है क्योंकि आप घर पे बैठे बैठे ये सारा काम कर रहे हैं. अवेलेबल एनीवेयर, यू कैन बुक एनी टिकट बीइंग एनीवेयर. आप कहीं भी हैं, अगर आपके पास इंटरनेट और पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट के मोड हैं, देन यू कैन बुक योर टिकट एनी टाइम एनीवेयर. फास्ट, इट इज़ अ फास्ट मेथड ऑफ बुकिंग टिकट्स. यू डोंट हैव टू क्यू अप. आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता है, आपको फिजिकली वहाँ प्रेजेंट, टिकट के काउंटर पे प्रेजेंट नहीं होना होता है. सो इट इज़ वेरी फास्ट एंड इट इज़ नॉट टाइम कंज्यूमिंग. टाइम आपका सेव होता है इसमें. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ई टिकटिंग. और उसके साथ ही आपका ये सेशन कंप्लीट होता है. ये बहुत इजी और वेरी क्लोज टू रियल लाइफ. आप ये ई टिकटिंग है, आपने ऑनलाइन टिकट्स बुक की होंगी ज़रूर, आपने ऑनलाइन शॉपिंग भी की होगी, आपने ऑनलाइन पेमेंट्स भी की होंगी. सो दिस चैप्टर इज़ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू व्हाट यू डू इन योर डेली लाइफ. Okay, so read this chapter carefully. If you encounter any problem, you can contact me anytime. Thank you.